हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, ये एक मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज चल रही है जिसमें 15 नंबर का वीडियो है ये। तो डिफरेंस बिटवीन टू एसआई इंजन और सीआई इंजन, जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। ठीक है, जो भी लोग नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली देखेंगे। देखो, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, एसआई इंजन और सीआई इंजन। ठीक है, ऐसे इंजन का जो नाम होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, जो सिंपली पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ एसआई इंजन, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। सी इंजन का क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद देखिए, ऐसे इंजन जो होते हैं वो बेसिकली पेट्रोल इंजन होते हैं, और सी इंजन जो होते हैं वो डीजल इंजन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं वर्किंग फ्यूल जो होता है ऐसे इंजन में वो सीएनजी होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, पावर, कैरोसिन। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऐसे इंजन के जो वर्किंग फ्यूल होते हैं। सी इंजन में क्या होता है? वर्किंग फ्यूल जो होते हैं वो डीजल, ओनली डीजल होता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए, पेट्रोल इंजन ड्रॉज ए मिक्सर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन जो ड्रॉ करता है, मतलब खींचता है, वो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर दोनों को खींचता है एक साथ में। ये ध्यान रख लेना, पेट्रोल एंड एयर। तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो खींचता है, ड्रॉ करता है पेट्रोल एंड एयर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डीजल इंजन ड्रॉज ओनली एयर एट द सक्शन स्ट्रोक। तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, ऐसा इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल। ऐसे इंजन वर्क किस पे करते हैं? ऑटो साइकिल पे करते हैं। और सी इंजन जो होते हैं, सी इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद देखते हैं, ये ऐसे इंजन का जो पेट्रोल इंजन का जो वो है ग्राफ है, ठीक है, पीवी डायग्राम है, ये डीजल इंजन का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, एक तो आइडियाबेटिक ये हो गया तुम्हारा सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पे ये आइडियाबेटिक, यहाँ पे कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। ये पावर स्ट्रोक होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 6:10 होता है। ठीक है, ऐसे इंजन के केस में 6:10 होता है। और कंप्रेशन रेशियो यहाँ होता है 15 से 25। ठीक है, 15 to 25। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। यहाँ पे एक मिनट रुकना। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और टू रिवर्सिबल आइडियाबेटिक। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं, फिर आइडियाबेटिक बोल सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एक कांस्टेंट प्रेशर है, टू रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा डीजल इंजन का। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट। ऐसा इंजन हीट एडिशन टेक प्लेस कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये सही है। ऐसे इंजन में जो हीट एडिशन होता है, हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट किस पे होता है? देखो यहाँ पे कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये जो लाइन है ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। ठीक है, ये भी लाइन है। तो वॉल्यूम की लाइन ऐसे होती है, तो हम ऐसे करके देखते हैं वर्टिकली लाइन में। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हीट रिजेक्शन किस पे होता है? वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे हीट एडिशन कौन कौन से पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। समझ में आ रहा होगा ना? देखो, ये पीवी डायग्राम है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये वाली, वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। ठीक है, तो हीट जो आ रही है अंदर ऐसे करके, तो कांस्टेंट फ्यूल इंजेक्शन एंड कंबशन दिख रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर पे हो रहा है ये वाला, सीए इंजन के केस में, जो डीजल इंजन के केस में। ठीक है, और यहाँ पे हीट जो बाहर निकल रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के पे निकल रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे निकल रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लिख दिया है सारी चीज़ें। सी इंजन हीट एडिशन टेक प्लेस कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज अबाउट 10 बार। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि
प्रेशर जो होता है सी एस आई इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में, वो एंड ऑफ कंप्रेशन कितना होता है 10 बार के अबाउट होता है। कभी कभी 9 बार 11 बार भी देता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नियर अबाउट होना चाहिए। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज अबाउट 35 बार। तो 35 बार मतलब प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है एंड ऑफ कंप्रेशन पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा होता है इसका 15 से 25। अब यहाँ पे द थर्मल इफिशियंसी 26% अबाउट होती है, कभी 29, कभी 28, कभी 27 भी दे देता है तो चलेगा, कभी नियर बाई होता है, ठीक है। तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ अप टू 26%। यहाँ पे जो आर एस खुरमी की बुक है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस तरीके से ही मतलब दिखाया गया है। थर्मल इफिशियंसी अप टू 40% होती है इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी वीडियो मैं लाता रहूँगा जिससे आपको एक चीज़ तैयार होती जाएगी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।